नर्मदे हर 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 महादेव। आज श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि कहा जाए। भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि भगवान आशुतोष अवगढ़दानी का आज धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ का आज दिव्य प्रकाश पुंज लिंग के रूप में प्रकट हुआ। और कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि शिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ की विवाह हुआ था। शिवरात्रि के बारे में आपको बताऊं कि आज भगवान भोलेनाथ की 4 पहर होते हैं। 4 पहर आपका 6 बजे से शाम 6 बजे से 9 बजे तक प्रथम पहर, उसमें आपको दूध चढ़ाना है। 9 से 12 द्वितीय प्रहर हुआ, उसमें दही चढ़ाना है। तीसरा पहर हुआ 12 से 3, उसमें आपको घी चढ़ाना है। और चतुर्थ प्रहर 3 से 6, इसमें आपको शहद चढ़ाना है। और अनेकानेक पदार्थों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, नाम जाप, अर्चन, पूजन बिल्वपत्र से, भस्म से करना चाहिए। और आज आपको मैं ये भी बता दूं कि भगवान भोलेनाथ की आज के दिन अगर किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, अगर मान लो आज 32 साल के हैं, तो उसमें 32 बिल्वपत्र लेकर के उसमें राम राम लिख करके श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र से अगर आप अवगढ़दानी आशुतोष भोलेनाथ को चढ़ाएंगे तो आपका शीघ्र विवाह होगा। और दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि आयु और रोगता के लिए इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करें। हमारे हिंदू सनातन धर्म में रात्रियों का विशेष महत्व है, दिन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि दिन में नेगेटिविटी ज़्यादा है। और रात्रि में आप देखेंगे जितने भी पूजन के पाठ के क्रम हैं वो रात्रि में है। जैसे शिवरात्रि हुआ आपका, अभी जन्माष्टमी आएगी, वो भी रात्रि में ही मनाई जाएगी भगवान कृष्ण की। और नवरात्रि आती है, उसमें भी माँ की साधना, शक्ति उपासना का जो पर्व है नवरात्रि, उसमें भी रात्रि का महत्व है। इसके बाद शिवरात्रि आएगी, उसमें भी चारों पहर भगवान आशुतोष अवगढ़दानी भोलेनाथ के होंगे। उसमें चारों पहर रुद्राभिषेक, पूजन, अर्चन, स्तुति का पाठ आदि अनेकानेक प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजन अर्चन करना चाहिए। अब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि भगवान भोलेनाथ को त्रिपुंड क्यों लगाते हैं, उसका क्या महत्व है। तो हम आज आपको बता रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ के त्रिपुंड में 3 रेखाएं हैं। प्रथम रेखा इच्छा शक्ति है, दूसरी रेखा ज्ञान शक्ति है, तीसरी रेखा क्रिया शक्ति है, और बीच में भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। और हमारे ललिता सहस्रनाम में भी इस इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपिणी इस चीज का उल्लेख है। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है, उसमें ज्ञान होता है, और फिर वो कर्म करता है, वो क्रिया शक्ति कहलाती है। नर्मदे हर। भगवान भोलेनाथ के स्वयंभू लिंग के पूजन अर्चन का भी विशेष महत्व है। फिर नर्मदेश्वर लिंग, नर्मदा के प्रत्येक कंकड़ में शंकर विराजमान है, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। और पार्थिव पूजा का भी विशेष महत्व है। पार्थिव पूजा में अगर आपके पास
मंदिर इत्यादि नहीं है तो पार्थिव लिंग बनाकर उनका पूजन अर्चन कर सकें। जिसको मंत्र नहीं आता है वो ओम नमः शिवाय इस मंत्र से भी दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, क्रमशः वस्त्र, जल, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, बंदन, अक्षत, पुष्प, फूल, बेलपत्ता, दूर्वा, सुगंधित द्रव्यम, धूप, दीप, नैवेद्य से ओम नमः शिवाय बोलकर भी पूरी पूजा भगवान की मानी जाती है। अगर किसी को मंत्र नहीं आता है तो वो ओम नमः शिवाय बोलकर भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। और विद्वान ब्राह्मण लोग पुरुष सूक्त से, श्री रुद्र सूक्त से और अष्टाध्यायी से भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक इत्यादि करते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है। नर्मदे हर। ओम नमस्ते रुद्रमन्नव उतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकासनि तया नस्तन्वा शान्तमया गिरिशान्ताभिचाकसीः जामि खुङ्गिरि शान्तहस्ते बिर्बर्खस्तावे शिवाङ्गिरि त्रैताङ्कुरुमा हिग्गुंसीः पुरुखां जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदा मसि जथानः सर्वाभिजादा यक्ष्मागुं सुमाना आसता अध्यावोचाधधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिकाका अहिश्च सर्वां जां भयं सर्वा चाचातुधान्यो धराचिः पारासु